विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, कैसे हो? मजा में आपका चेहरे का मुस्कुराहट बतला रहा है भाई। बहुत अच्छा। ऐसे ही मजे के साथ आप क्या करते रहो भाई, पढ़ते रहो। तो हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? लेसन 13 हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में आप लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की तीर्थ यात्रा करते हुए कहां तक पहुंच गए? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तक। आप लोग ने समझा एरोमेटिक मीन्स क्या होता है। फिर उसके बाद समझा कि बेंजीन की संरचना कैसी होती है। केकुले का वो सपना भी आपको याद आ गया होगा। मैं समझता हूं केकुले के सपना के साथ साथ आप भी अपने सपने को आने वाले दिनों में क्या करेंगे? साकार करेंगे। सबको डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना भैया? हाँ, ओके, जरूर बनना भाई, है ना? जो सपना देखे हो उस सपने को साकार करने हैं तो आपको मेहनत भी करने होंगे, है ना? तो चलिए आज हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात जो कर रहे थे, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के आप भौतिक गुण धर्मों के बाद, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आप केमिकल प्रॉपर्टीज आज देखोगे। यहां पे आप देखोगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे आप क्या कहा है? एरिन भी कहा है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को आप एरिन से भी इंट्रोड्यूस किए हो। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में मुख्य रूप से मेनली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से देते हैं। पिछले दिन समझाया था बेंजीन का योग अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे आप देखते हो कि बेंजीन की संरचना में 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड होने के कारण उस योगात्मक अभिक्रिया असंतृप्तता के कारण, अनसैचुरेशन के कारण देता था। लेकिन आप देखोगे 3 डबल होते हुए भी बेंजीन की जो मुख्य अभिक्रिया है वो एडिशन अभिक्रिया है। योगात्मक वाली अभिक्रिया मुख्य ना होकर के प्रतिस्थापन वाली अभिक्रिया क्या है? मुख्य है। तो बेंजीन मेनली जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से देता है। तो बहुत विचित्र जैसी बात लगती है कि 3 डबल बॉन्ड होते हुए भी ये क्या करता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो आज हम लोग सबसे पहले उदाहरण देख ले कि अगर एरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो कौन कौन सा है। तो सबसे पहली बातें देखिए, बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करो तो उसमें नाइट्रेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इसके साथ साथ एक एसाइलेशन भी आता है जो आपको अलग से बता देंगे, लेकिन फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन पहले समझ ले। थर्ड हाइलोजिनेशन, फोर्थ सल्फोनेशन। तो नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ये सारी अभिक्रियाएं बेंजीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब नाइट्रेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो देखो बहुत इजी है। नाइट्रेशन में देखिए ये बेंजीन को अगर नाइट्रिक एसिड प्लस क्या सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर है उसके साथ 323 to 333 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करे?
हीट करें तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। अब ये नाइट्रोबेंजीन बना तो आप देखो ये नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, प्रतिस्थापन रिएक्शन है। कैसे समझा? तो देखिए इस बेंजीन की संरचना में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। तो जैसा ये रिएक्शन मैं लिखा तो आपको जरूर बातें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ साथ क्या है? हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन हटा होगा और उसके जगह NO2 ग्रुप क्या हुआ? अटैच हुआ। NO2 नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? अटैच हो गया। तो क्लियर है? अगर आपसे ऐसे रफली कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय नाइट्रेशन, तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप है ना, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन का हटना और नाइट्रो ग्रुप का क्या होना? ऐड होना। बेंजीन का क्या कहलाएगा? नाइट्रेशन कहलाएगा। उसी तरह से अल्काइलेशन में देखो तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और उसके जगह पे मिथाइल ग्रुप आ गया। मिथाइल मतलब जनरल वे में बोलो तो अल्किल ग्रुप। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन का हटना और मिथाइल जैसे अल्किल ग्रुप का अटैच होना क्या कहलाएगा? अल्काइलेशन कहलाएगा। इस अभिक्रिया की सबसे पहले प्रस्तावना किसने किया? फ्रीडेल एंड क्राफ्ट नामक साइंटिस्ट ने। इसलिए उनके रिस्पेक्ट में हम लोग इस रिएक्शन को, अल्काइलेशन को और एसाइलेशन को फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से हाइलोजेनेशन में देखो बेंजीन के रिंग में से, बेंजीन के न्यूक्लियस में से एक हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ क्लोरीनेटम, क्लोराइड ग्रुप, हेलो ग्रुप इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो बेंजीन से देखो, बेंजीन में से हाइड्रोजन हटा और हेलोजन क्लोरीन जुड़ा, इसे आप क्या कहोगे? हेलोजिनेशन। उसी तरह से बेंजीन की स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन का हटना और सल्फोनिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप? सल्फोनिक ग्रुप का अटैच होना क्या कहलाता है? सल्फोनेशन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन का हटना, नाइट्रो ग्रुप का जुड़ना, नाइट्रेशन। बेंजीन के स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन का हटना और अल्किल ग्रुप का जुड़ना, अल्काइलेशन। बेंजीन के स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन का हटना, हैलोजन का जुड़ना, हैलोजिनेशन। बेंजीन के स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन का हटना, सल्फोनिक ग्रुप का अटैच होना, सल्फोनेशन कहलाता है। ऐसा आप एक जनरल डिफिनेशन क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे। तो सभी जरूर ये डिफिनेशन याद रखना, उसके साथ ही रिएक्शन लिख दो। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो रिएक्शन है ये सब प्रतिस्थापन है, तो समझ में बात आई। दूसरी बातें है यहाँ पर कि ये प्रतिस्थापन कैसी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो रियल में देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल, जिसको आप कैसे एब्रिविएट कैसे रिप्रेजेंट किए हो आप? E+ से। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे ग्रुप होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल ऐसा ग्रुप होता है जिस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी वाला ग्रुप होता है। तो देखिए एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? लैकनेस होगी। इसलिए हमेशा ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो रिएजेंट होते हैं, वो ऐसे साइड से, वैसे प्लेस से अट्रैक्ट होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन इजिली, सरलता से क्या होता है? अवेलेबल होता है। तो आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? तो ऐसा ग्रुप होता है, वैसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और वैसे साइड से, वैसे प्लेस से अट्रैक्ट होता है, ऐसे प्लेस पर अटैक करता है जहां उसे इजिली इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? गेन हो सके, ऑब्टेन हो सके। तो ऐसे ग्रुप, ऐसे रिएजेंट को आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल। अब सिंपली याद रखो एग्जांपल यहाँ पर Cl+, NO2+, ये यहाँ देखिए जब प्लस हो जाता है तो याद रखना है Em। कौन सा सफिक्स लग जाता था? Em। तो Cl+ है तो क्लोरीनियम आयन,
NO2 है तो नाइट्रोनियम आयन, SO3H है सल्फोनियम आयन, और ये देखिए अल्किल कार्बन वाला है तो अल्किल केटायन आप बोल सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा एसिलिनियम आयन। तो इस तरह से ये जितने पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं इसे आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोफाइल कहोगे। तो इलेक्ट्रोफाइल आप समझ गए। दूसरी अब ये बातें कि ये एरिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली एडिशन रिएक्शन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली क्यों देता है, तो इसका डिस्कशन यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। तो आप देखो इस बात को समझो, आपको बताएं कि जैसे पिछले दिन केकुले का स्ट्रक्चर जब आप प्रूव कर रहे थे, केकुले का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे बेंजीन के लिए, तो आप यहाँ तक पहुंचे गए थे कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अनुनादी होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, रिजोनेंस वाला होता है ना। तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण देखो तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में देखो 3 जो डबल बॉन्ड है और 3 जो सिंगल बॉन्ड है वो कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। जो डबल है वो सिंगल में और जो सिंगल है वो डबल में क्या होते रहता है, कन्वर्ट होते रहता है। एक बात ये याद है, मतलब इसमें देखिए जो सिग्मा है, एक बॉन्ड सिग्मा और दूसरा जो डबल है मतलब क्या है, पाई है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है, लूजली बॉन्डेड होता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से इजिली क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। तो अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर के सामने, बेंजीन मॉलिक्यूल के सामने कोई अगर क्या हो जाए, इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविक रिएजेंट आ जाए, तो ऐसी हालत में बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली किससे अट्रैक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल से हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों पॉसिबल होगा। तो ये बातें बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हैं कि इसमें 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 क्या है ना, 3 इंटू 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या है, लूजली बॉन्डेड है। एक बात तो आप ऐसे ही देख सकते हो। दूसरा व्यू आप ऐसा बनाओ कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, रिजोनेटिंग है। एक तो आपको ये देखना है क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी हो सकता है, इजी वे में क्यों देता है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड है मतलब इजिली लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है जो क्या हो सकता है, किसी में ट्रांसफर हो सकता है। एक बात है। दूसरा व्यू ये है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग होता है। तो रिजोनेटिंग होने से देखिए क्या होता है, ये बात जरा हम लोग समझे। सबको ये बातें याद होगी कि बेंजीन में जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, डबल सिंगल में, सिंगल डबल में कंटिन्यूअसली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। जैसे किसी मोमेंट, किसी क्षण में अगर सोचो कि इस दोनों कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे सरकता हुआ, खिसकता हुआ इस इलेक्ट्रॉन से खिसक करके कहाँ पर आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए, पूरा ये इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, लैकनेस आ जाएगा, कमी आ जाएगी। और ये पाई इलेक्ट्रॉन सरक करके कहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। चलिए अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गया। अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में यहाँ दिखाया है हमने। अब इसके बाद देखिए ठीक उसी तरह से जब ये प्रेशर, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक के आया, ये फ्लो करके इसका जो प्रेशर होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स खिसक करके कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ से सरक करके यहाँ आएगा तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सरक करके यहाँ आएगा, है कि नहीं। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर पुश होकर के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, राइज हो गई, इंक्रीज हो गई। अब फाइनली देखो ये सब कंडीशन में एक कार्बन कैसा बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज वाला एक कार्बन हो गया, इलेक्ट्रॉन का लैकनेस वाला हो गया। अब फाइनली इलेक्ट्रॉन मूव करके जब यहाँ पे आएगा, तो फिर जो ये जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो रिजोनेंस में मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट किया था, फिर इस कार्बन को गेन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा। फिर देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर देखो ये 3 कंडीशन में जो पॉजिटिव 1 2 3 जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर कैसा है, 3 स्ट्रक्चर ऐसा है जो कैसा है, रिजोनेटिंग है। तो अपना कि जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना अधिक क्या होता है, वो स्टेबल होता है। दूसरे तरफ यहाँ पर देखिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक डेंसिटी वाला, मोर डेंसिटी वाला साइड दिखा दिए। तो देखिए ड्यू टू रिजोनेंस बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये 2 पोजीशन पर है ना, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है, ड्यू टू रिजोनेंस इंक्रीज होते रहता है। और ऐसा मतलब आपका ऐसा कहो कि आपके पॉकेट में क्या है, गुलाबी 2000 के नोट है, ठीक है, टाइम टू टाइम देखो क्या होते जा रहा है, निकल करके बाहर हो रहा है। तो बताओ जो लुटेरा है, पॉकेटमार इलेक्ट्रोफाइल है, उसके लिए वो 2000 का गुलाबी नोट इस जगह से और इस जगह से पॉकेटमारी कर लेना क्या होगा, आसान होगा कि नहीं होगा। वो इलेक्ट्रोफाइल के मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा, किसको, ये 2000 का गुलाबी नोट लेने के लिए, पॉकेटमारी कर लेने के लिए। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बहुत इजीली क्या करेगा, इन साइड पे जहां पर रिजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो जरूर आप अब समझ में बात आ रही होगी आपको कि बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली क्यों होता होगा। तो उसका 2 रीजन हो गया। एक रीजन तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऐसा क्लियरली दिखेगा। दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण 3 साइट ऐसे आते हैं जिस साइट पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूवमेंट के दरमियान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। समझ गए, जरूरी बातें आ रही होगी आपको समझ में। अब एक बातें फाइनल बस करके यहाँ पर आज पूरा नेक्स्ट डे आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ जो एरिन्स है, इसका मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। लेकिन आज देखो इसका एक खाली पॉइंट आपको बता दे कि अब यहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, वहाँ पर यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। ऐसी बात आप सोचिए तो क्या होगा बताइए। अब यहाँ पर सामने में कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत इजीली कहाँ अट्रैक्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रोफाइल बहुत इजीली क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। समझ रहे। तो नेक्स्ट डे अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा तो जरा सोचिए यहाँ पर क्या है, पहले से एक हाइड्रोजन है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या होगा, जब अटैच होगा तो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और हाइड्रोजन भी कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के बिटवीन क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये जो देखो हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोफाइल के सामने टिकेगा नहीं, अपना लोटा लंगोटा लिया और क्या हो जाएगा, भाग खड़ा होगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, और
फाइल सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड आपके सामने होगा, लाइक नाइट्रोबेंजीन, टॉलिन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बहुत अच्छा, मैं समझता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट डे अगले वीडियो में मैं मिलता हूं आपके साथ मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरिन।